सबसे पहले आप सारे स्टूडेंट से गुजारिश है कि अपने माइक्स को ऑफ करें ताकि शोर ना हो। ठीक है। ओके जी, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 6, अल्लाह के फजल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एमसीक्यूज भी तकरीबन 3 या 4 एमसीक्यूज इससे आते हैं इस पूरे यूनिट से। सो इसलिए आप लोगों ने जो है इसको गौर से सुनना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। इंतहाई सिंपल यूनिट है, इंतहाई आसान यूनिट है। ऑलरेडी आप लोगों ने कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी में इसके कुछ पार्ट जो है वो ऑलरेडी पढ़े होंगे, आपको याद होंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको वो रिमाइंड भी कराऊंगा कि इस पार्ट को हमने कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी में पढ़ा हुआ है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन को स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है, जिसमें सबसे पहले हम किस चीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे, इसी तरह से फिर हम पॉपुलेशन चेंज पर बात करेंगे और पॉपुलेशन पैरामीटर को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम एक्सप्लेन करेंगे वो तमाम फैक्टर जो कि पॉपुलेशन चेंज को क्या करती है, इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज क्या होती है, मुतासिर होती है। जिसमें आपके पास डिपेंडेंसी रेशो भी आ जाती है, सेक्स रेशो भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, सेक्स रेशो से मुराद ये है कि आपके पास जो मेल और फीमेल की जो तादाद होती है उसको हम सेक्स रेशो कहते हैं। ठीक है। डिस्कस चेंजेस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड चेंजेस इन एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमारे पास किस तरह से चेंजेस आते हैं, इसी तरह से एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जितने भी हमारे पास चेंजेस होते हैं तो उसके हवाले से आज के लेक्चर में बात करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे चेंज इन मेजर काजेस ऑफ डेथ, चेंज इन एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो डेथ में चेंजेस आती है, मतलब मोर्टेलिटी रेट में हमारे पास जो चेंजेस आती है, ठीक है, तो इसके जो मेजर काजेस है उस पर हम क्या करेंगे, रोशनी डालेंगे। सो आज का यूनिट जो है इंतहाई सिंपल है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लेक्चर को आप लोग क्या करें, अटेंटिवली सुने और गौर से सुने, तो इंशाल्लाह कोई भी मसला, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोग्राफी की। ऑलरेडी आप लोगों ने कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी में पढ़ा हुआ है। डेमोग्राफी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि डेमोग्राफी से मुराद ये है कि ये असल में हमारे पास एक ऐसी स्टेटिस्टिकल स्टडी होती है जिसमें हम किसी पॉपुलेशन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और उस पॉपुलेशन के बारे में हम ये स्टडी करते हैं, मिसाल के तौर पर आप केपीके की पॉपुलेशन को लेते हैं, तो केपीके की पॉपुलेशन को आप स्टडी करते हैं तो इसमें आप ये स्टडी करेंगे कि केपीके में आपके पास टोटल पॉपुलेशन, टोटल कितने लोग हाँ यहाँ पर रहते हैं। इसी तरह से इसमें मेल्स कितने हैं, इसमें फीमेल्स कितने हैं, इसी तरह से इसमें बच्चों की तादाद कितनी है, इसमें जवानों की तादाद कितनी है, इसमें बूढ़ों की तादाद कितनी है, यहाँ पर डिजीज़ रेट क्या है, यहाँ पर मोर्टिलिटी रेट क्या है, मोर्बिडिटी रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आप स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल अल्फाज में इस स्टडी को हम डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि डिमो फ्रॉम एंशियंट वर्ड, फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड डिमोज मीन द पीपल। डीमो जो है ये एंशियन मतलब पुराने ग्रीक वर्ड डीमो से निकला या लिया गया एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, पीपल मतलब लोग। एंड ग्राफी फ्रॉम ग्राफो, जो कि ग्राफो वर्ड से लिया गया एक वर्ड है जिसका मीन क्या है, एम्प्लाइज राइटिंग या डिस्क्रिप्शन या मेजरमेंट, जिसका मतलब क्या है, टू स्टडी करना, डिस्क्राइब करना या मेजरमेंट करना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफिनीशन डेमोग्राफी की दी है कि डेमोग्राफी इज द statistical study of population and changes occurring within a population over a time or space is called demography। डेमोग्राफी क्या है, जैसे कि सिंपल अल्फाज में मैंने आपको अभी बताया कि डेमोग्राफी ये असल में आपके पास एक स्टेटिस्टिकल स्टडी है पॉपुलेशन की। स्टेटिस्टिकल स्टडी से क्या मुराद है, स्टेटिस्टिकल स्टडी से मुराद यह है कि इसमें जब आप पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी। सर, वालेकुम अस्सलाम। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। सर बताइएगा, इस चैप्टर का नाम रिपीट करेंगे प्लीज? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन प्लीज यूनिट नंबर 6। प्लीज सर, पहले स्लाइड शेयर कर दिया करें, आप इसके स्लाइड में।
थैंक यू स्लाइड्स सर, क्योंकि आपने ग्रुप में नहीं ना भेजा, इसलिए समझ नहीं आ रही थी। देखिए, मैंने तो यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक जितने भी सब्जेक्ट है, तमाम सब्जेक्ट, सॉरी यूनिट नंबर लास्ट तक मैंने तमाम सब्जेक्ट के स्लाइड जो है आपके नहीं पास। सर, आप जो डेली क्लास लेते हैं एक्सक्यूज ना, मी सर, डेली क्लास लेते हैं सर ना, आप पता क्या, भेजते हैं ना ग्रुप में, तो आज इसकी पहले भेजी नहीं है। आप चलिए, हमेशा भेजते हैं ना सर पहले कि हम आज मैं ये पढ़ाऊंगा। ये सर ने एक ही दफा में सारी स्लाइड प्रिंट नहीं हुई है। सर ने कल बताया था हमने यूनिट 6 पढ़ना है, यूनिट 6 सर ने सेंड किया, मैं तो ये सर आपने ना जिप फाइल में वो सारे हमें सेंड किए हैं, और जब हमने कॉपी करवाने होते हैं तो फिर ऐसे स्लाइड शेयर करेंगे तो कॉपी होगी हमारे अच्छा जी। डॉक्यूमेंट। तो ज़िप स्लाइड में, ज़िप फॉर्म में मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया था क्योंकि अगर अलग अलग में शेयर करता तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसला होता। तो ज़िप फॉर्म में ये है कि आप उसको क्या करते हैं, ज़िप को ओपन करके वहाँ पर आपके पास जितने भी स्लाइड होते हैं जो आपको चाहिए होता है वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए मैं आपको देखो फिर, आपके मोबाइल में जिप ओपन, अगर आपके मोबाइल में वो जिप ओपन नहीं हो रहा तो वो प्ले स्टोर से ना ऐप इंस्टॉल होती है जिसका नाम है आल डॉक्यूमेंट्स, जिससे ओपन होते हैं ना, आल डॉक्स के नाम से है। वो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगी तो आपके पास पीडीएफ जो भी मतलब सारा कुछ होगा, पीपीटीएक्स मतलब सारी ओपन होगी उस ऐप के हाँ जरिए। नहीं वो मेरे ना ओपन तो हो जाती है, लेकिन इसको अगर कॉपी करवाने है तो एक तो यूनिट वहाँ से निकालना का नहीं पता है। हाँ जी बिल्कुल, वो मुश्किल होता है, लेकिन चलिए ठीक है, मैं फिर एक क्लास के बाद ये शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। जी जी, थैंक यू सर। ओके जी, स्टार्ट करते हैं, माइक्स ऑफ करें काइंडली। तो डेमोग्राफी के हवाले से मैं बात कर रहा था, मैं डेमोग्राफी के बारे में आप लोगों को ये बता रहा था कि डेमोग्राफी ऑलरेडी आप लोगों ने कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी के सब्जेक्ट में काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा है। मैंने डेमोग्राफी के बारे में आपको ये बताया था कि डेमोग्राफी से मुराद ये है कि ये हमारे पास एक ऐसी स्टेटिस्टिकल स्टडी होती है जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन के बारे में हम ये स्टडी करते हैं कि मिसाल के तौर पर एक कम्युनिटी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो उस कम्युनिटी में हमारे पास टोटल लोग कितने हैं, ठीक है। फिर उन टोटल लोगों में मर्दों की तादाद कितनी है, औरतों की तादाद कितनी है, वहाँ पर बच्चों की तादाद कितनी है, वहाँ पर जवानों की तादाद की कितनी है, वहाँ पर बूढ़े लोगों की तादाद कितनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है मैथ से टोटल हम नंबर्स के फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो जो स्टेटिस्टिकल वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो स्टेटिस्टिकल वर्ड से मुराद ये है कि पॉपुलेशन के बारे में हम जो स्टडी करते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। यहाँ पर आपको डेमो, सर जी जी, सर इस स्लाइड में एक मिस्टेक है, इसमें ओवर टाइम 2 दफा लिखा हुआ हाँ जी बिल्कुल, ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने एक ही दफ़ा इसको रिपीट किया ताकि आप लोग समझ जाए कि ये एक मिस्टेक है, ठीक है। सो डेमोग्राफी जो है ये असल में ग्रीक वर्ड से लिया गया एक वर्ड है, डीमो, जो कि ग्रीक वर्ड डिमोस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, द पीपल, मतलब लोग। एंड ग्राफी जो ग्राफो वर्ड से लिया गया एक वर्ड है जिसका मतलब राइटिंग या डिस्क्रिप्शन या मेजरमेंट, मतलब लोगों के बारे में लिखना, लोगों को डिस्क्राइब करना या लोगों को मैयर करना, लोगों की मेजरमेंट करना, उनकी तादाद को मैयर करना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। नीचे डिफिनीशन आपको डेमोग्राफी की दी गई है जिसमें कहते हैं, डेमोग्राफी इज द statistical study of population and changes occurring within a population over time or space is called demography। वही बात है जो कि मैंने आपको अभी कही कि डेमोग्राफी ये असल में आपके पास एक स्टेटिस्टिकल स्टडी है पॉपुलेशन के बारे में। इसी तरह से उस पॉपुलेशन में टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आती है, तो उन चेंजेस को जब हम क्या करते हैं, मैयर करते हैं, उसका डेटा हम जो है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की जो डेटा होती है, इस तरह की जो स्टडी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। समझ आ गई इसकी? सर इसको आम लफ्जों में जी मर्दमशुमारी सर। बोल सकते हैं, इसकी बिल्कुल एग्जांपल में आ जाएगा। बिल्कुल मर्दमशुमारी, आपको इसको आप बिल्कुल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मर्दमशुमारी में हम क्या करते हैं, मर्दमशुमारी में हम यही काम करते हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन को काउंट करते हैं जिसमें हम मर्द, औरतें,
बच्चे, बूढ़े, इन सारे लोगों को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो डेमोग्राफिक को आप बिल्कुल मर्दमशुमारी कह सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉपुलेशन की तरफ। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन का तो आप सबको पता है, लफ्ज़ी मायने इसकी क्या है, आबादी को कहते हैं। आबादी का किस चीज़ से बनती है? आबादी लोगों की एक जमात से बनती है, मतलब आपके पास लोग हैं वो एक ख़ास एरिया में जो है मिलजुल कर रह रहे हैं, ठीक है, एक ख़ास एरिया में। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम आबादी कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। डिफिनीशन आपको पॉपुलेशन की दी गई है कि group of individual of same species living in the same geographic area at the same time is called population, ठीक है। लोगों का एक मजमुआ, ठीक है, एक नहीं बहुत सारे लोगों का मजमुआ, ठीक है, जो कि एक खास एरिया में जो है, एक खास एरिया में जो है रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। सिंपल अल्फाज में पॉपुलेशन का मतलब आबादी को कहते हैं, ठीक है। A population is often defined by demographers according to the specific needs of the research and researchers। इसी तरह से जो demographers होते हैं, जो कि population को स्टडी करने वाले होते हैं, तो ये लोग जो है अपने रिसर्च के मुताबिक जो है इस डेमोग्राफी को क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और इसी तरह से जब ये लोग पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, तो फिर बेसिकली ये लोग इस पॉपुलेशन में तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। The three processes are relevant to demography। डेमोग्राफी में हम जो तीन चीज़ें बहुत ख़ास देखते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा हम जोर देते हैं, तो इसमें पहली चीज़ हमारे पास फर्टिलिटी है, दूसरी चीज़ आपके पास मोटिलिटी है, और तीसरी चीज़ आपके पास माइग्रेशन है, ठीक है। फर्टिलिटी से मुराद आपकी जो बर्थ रेट है, एक पॉपुलेशन में एक ख़ास टाइम में कितने बच्चे जो है पैदा हो रहे हैं, कितनी रफ्तार से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, तो इसको हम फर्टिलिटी कहते हैं। मोर्टिलिटी से मुराद ये है कि एक पॉपुलेशन में कितनी तादाद में लोगों की अमवात हो रही है, लोग जो है वहाँ पर मर रहे हैं, तो इसको हम मोर्टिलिटी कहते हैं। माइग्रेशन से मुराद ये है कि एक कम्युनिटी में कितने लोग कितनी तादाद में जो है उस कम्युनिटी को छोड़कर दूसरी कम्युनिटी जा रहे हैं, ठीक है, हिजरत कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? माइग्रेशन कहेंगे। सो यहाँ पर ये तीन बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि आपकी जो डेमोग्राफी है, इस पर जो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करती है, जो तीन फैक्टर इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसमें एक आपकी फर्टिलिटी आ जाती है, मतलब बर्थ रेट, दूसरी आपकी मोर्टिलिटी आ जाती है, मतलब डेथ रेट, और तीसरी आपकी माइग्रेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आपकी जो डेमोग्राफिकल स्टडी होती है उसको क्या करती है? इफेक्ट करती है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? यस सर। ओके, वेरी गुड। फिर यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन के हवाले से बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं। कहते हैं कि देयर आर ओनली टू वेज टू एंटर अ पॉपुलेशन, बाय बर्थ एंड बाय इन माइग्रेशन। कहते हैं कि किसी भी आबादी का हिस्सा बनना अगर आप चाहते हैं, या किसी भी आबादी का आप पार्ट बनना चाहते हैं, तो उसका पार्ट बनने के लिए आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो आप कुदरती तौर पर उस पॉपुलेशन का हिस्सा हो और वहाँ पर आपकी पैदाइश हो जाए, तो आप ऑटोमेटिकली उस आबादी का हिस्सा बन जाते हैं, या आप किसी दूसरे कम्युनिटी से जो है उस आबादी में क्या कर लेते हैं, उस आबादी में आप मुंतकिल हो जाते हैं, वहाँ हिजरत कर देते हैं, वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, तो आप फिर उस पॉपुलेशन का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप इस पॉपुलेशन का मज़ीद पार्ट ना रहे, हिस्सा ना रहे, तो इसका हिस्सा ना रहने का भी आपके पास दो तरीके हैं। या तो आपकी उस पॉपुलेशन में रहते रहते आपकी डेथ हो जाए, तो आपका जो रिलेशन है, आपका जो ताल्लुक़ है उस पॉपुलेशन से, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। या आप उस पॉपुलेशन, उस आबादी को छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, किसी दूसरी जगह हिजरत कर जाए, तो फिर आपका जो पुराना पॉपुलेशन था उससे आपका जो ताल्लुक़ होता है, जो नाता होता है, वो क्या हो जाता है? वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है पॉपुलेशन के पार्ट बनने का और पॉपुलेशन का हिस्सा जो है, मतलब पॉपुलेशन से जो है अपने आप को कट ऑफ करने का। ये दो बातें जो है आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है।
इसी तरह से फिर आपके पास दिया गया है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी हम किसे कहते हैं? डेंसिटी से मुराद मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक ख़ास स्पेस में आपके पास कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग मौजूद हैं, तो इसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी से मुराद ये है कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम एट अ गिवन टाइम। एक ख़ास टाइम में आपके पास एक ख़ास एरिया में कितने तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर रह रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, एक ख़ास टाइम में आपके पास एक एरिया में कितनी तादाद में लोग वहाँ पर बस रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि मिसाल के तौर पर आपके पास दो ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, दो ग्रुप के लोग हैं और आपके पास एक ग्रुप ए है, ठीक है, और एक आपके पास ग्रुप बी है। तो ग्रुप ए को अगर आप देखें तो ग्रुप ए के पास जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम एरिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्या है, क्लोज है, मतलब क्राउडेड एरिया जो है ये बनेगी। ठीक है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ग्रुप बी को देखें तो ग्रुप बी के साथ एरिया जो है बहुत ज़्यादा लार्ज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया है उनके पास, तो इस वजह से वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ कंजस्टेड नहीं है, क्राउडेड नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि आपको ऐसे पैटर्न में ये लोग दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल रिलैक्स मूड में है, मतलब इनके दरमियान स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स एक एरिया में जो है ये लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली एरिया के हवाले से आपको समझाया जा रहा है कि एक यूनिट एरिया में आपके पास कितने तादाद में लोग रह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो ये भी हमारे पास एक पॉपुलेशन डेंसिटी है और ये भी हमारे पास एक पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन मतलब ए ग्रुप के पास जो एरिया है वो शॉर्ट है और बी ग्रुप के पास जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग जो है बहुत एक्सपेंडेड फार्म में रह रहे हैं। और अगर ग्रुप ए को हम देखें तो सारे लोग जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब करीब रह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको इसकी? ओके यस जी ओके सर। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की तरफ। व्हाट इज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर? पॉपुलेशन स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जब आप किसी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं, तो जब आप उसको स्टडी करते हैं तो स्टडी के दौरान आप ये भी देखते हैं कि एक पॉपुलेशन में जो लोग रह रहे हैं, कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं, तो उनके रहने का जो तरीका कार है वो क्या है? आया वो लोग जो है ग्रुप के फार्म में रह रहे हैं, आया उन लोगों ने जो है कॉलोनीज बनाई हुई है, या वो लोग जो है अलग अलग, मतलब जैसे कि देहाती इलाकों में अगर आप जाएं तो वहाँ पर जो है कॉलोनीज नहीं होती, बल्कि वहाँ पर लोगों के घर एक दूसरे से कुछ कुछ फासले पर होते हैं। ठीक है, और इनके घरों के दरमियान जो है वो फासला होता है, मतलब कॉलोनीज फार्म में वो नहीं होते। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में देखते हैं। इसी तरह से वहाँ पर जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम उस पॉपुलेशन की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, कि द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, birth, deaths, infant mortality, and life expectancies all affect the population structure of the country. पॉपुलेशन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? स्ट्रक्चर से मुराद ढांचा है। ठीक है, ढांचा। ढांचा किससे कहते हैं? ढांचा से मुराद ये है कि जो पैटर्न होता है, ठीक है, पैटर्न जो तरीक़ेकार होता है उसका हम स्ट्रक्चर कहते हैं। सो बेसिकली जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो मंदरजा झेल चीज़ों की वजह से क्या होता है? मुतासिर होता है, इफ़ेक्ट होता है, जिसमें इसमें आपके पास नेचुरल जो रेट और नेचुरल इंक्रीज रेट है ये आ जाती है। ठीक है, बर्थ रेट आ जाती है, डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारे फैक्टर्स जो है ये आपकी जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, आपकी जो पॉपुलेशन का जो पैटर्न है उसको क्या करती है?
इफेक्ट करती है। द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री कैन बी शोन बाय अ पॉपुलेशन और एज सेक्स पैरामीटर। इसी तरह से किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, पॉपुलेशन पैटर्न है, तो उसको आप पॉपुलेशन या एज सेक्स पॉपुलेशन पिरामिड या एज सेक्स पिरामिड के ज़रिए उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको आप जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन पिरामिड क्या है या एज सेक्स पिरामिड क्या है, तो इसके हवाले से आगे स्लाइड में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन पिरामिड की। पॉपुलेशन पिरामिड ये असल में आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है पॉपुलेशन की, जो कि आपके पास इस फॉर्म में होती है। इसको, इस शेप को हम क्या कहते हैं, इस शेप को हम पिरामिड कहते हैं। आप लोगों ने मिस्र के वो पिरामिड्स देखे हैं या नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं, मिस्र जो, एक वो वाला पढ़ा था ना सर, वो पढ़ा था एजेंट होस्ट, और वो वाला भी एक पढ़ा था ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से। तो पिरामिड, हाँ जी पिरामिड जो है ये इस, एजेंट होस्ट हाँ जी ये आपके पास पिरामिड है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स। हाँ जी बिल्कुल उसमें भी हमने हाँ हाँ पढ़ा है, वही। बिल्कुल उसमें भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉपुलेशन पिरामिड्स, मेंटल सेकेंडरी टर्सरी उस वाले में भी तो ये लेवल आते हैं, उसमें भी। आप मेरी बात को पहले सुने, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड ये आपके पास एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पॉपुलेशन को डिफरेंट एजेस में डिफरेंट जो जेंडर है उसको हम क्या करते हैं, इस पिरामिड के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर इस पिरामिड का जो नीचे वाला सबसे लास्ट पोर्शन होता है, जो बेस होता है, ये असल में आपको पॉपुलेशन की जो बर्थ रेट है उसको क्या करती है, प्रेजेंट करती है। इसी तरह से पॉपुलेशन पिरामिड का जो टॉप वाला पार्ट होता है, ये आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी को क्या करता है, शो करता है। इसी तरह से पॉपुलेशन के लेफ्ट साइड पर आपके पास क्या होती है, फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और राइट साइड पर आपके पास मेल जेंडर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी तरह से इसके दरमियान में जो एरियाज आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको डिफरेंट एज के लोगों को क्या करती है, उसको रिप्रेजेंट कराती है। तो इस तरह से जब हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉपुलेशन पैरामिड कहते हैं, ठीक है। बेसिकली पॉपुलेशन पर सेंटर वाला क्या करते हैं? सेंटर वाला आपके पास सेंटर वाला डिफरेंट एज के लोगों को आपको क्या करती है, रिप्रेजेंट कराती है, कि हमारे पास और नीचे वाला नीचे जो एरिया है ये आपके पास बर्थ। बर्थ को रिप्रेजेंट बर्थ। करती है। जितना आपके पास ये वाला एरिया एक्सपेंड होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर बर्थ रेट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। जितनी आपके पास ऊपर वाला टॉप वाला एरिया जो है वो नैरो होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट है, मतलब मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो जितनी ऊपर वाला टॉप एरिया एक्सपेंड होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो बढ़ रही है। लोगों की जो एज है वो क्या हो रही है, उनकी जो ज़िंदगी की जो एज है वो बढ़ रही है, लोग जो है ज़्यादा अरसे के लिए जी रहे हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट है पिरामिड्स के, जो कि आपको पॉपुलेशन के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। आगे डायग्राम्स आ रहे हैं, वहाँ पर आपको सही तरह से इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई इसके बारे में कि नहीं? आ गई है। ओके जी। द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 4 इयर्स एज ग्रुप, ठीक है, 5 ईयर एज ग्रुप। अब हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन होती है, इसको हम इस पॉपुलेशन पिरामिड के ज़रिए क्या करते हैं, 5 ईयर एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं। द परसेंटेज ऑफ पीपल इन दोज एज ग्रुप, इसी तरह से फिर इस पिरामिड में हम क्या करते हैं, हर ग्रुप में हमारे पास कितने परसेंटेज में हमारे पास कितने एज के लोग जो है मौजूद है, उसको हम इस पिरामिड के ज़रिए रिप्रेजेंट कराते हैं। इसी तरह से द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इन ईच एज ग्रुप, और हमारे पास हर एज ग्रुप में कितनी तादाद में परसेंटेज में हमारे पास मेल्स और फीमेल्स मौजूद है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसी पॉपुलेशन पिरामिड के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं मज़ीद के ट्रेंड्स इन population pyramids are useful because they show trends
and the birth rate, death rate, infant mortality rate, and life expectancies. These trends can help in a country to plan its future services. जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि पॉपुलेशन पिरामिड का जो बेस, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये आपके बर्थ रेट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से पिरामिड का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो टॉप होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये आपकी मोर्टेलिटी रेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसी तरह से इसका जो टॉप वाला लाइन होता है, ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली हम इसको क्यों स्टडी करते हैं? हम इसको इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हमें किसी पॉपुलेशन, किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, उसकी बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में हमें पता चले। तो जब हमें पता चलेगा तो फिर उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंट्री में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बूढ़े लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो है ज़्यादा अरसे के लिए जीते हैं, जिसकी वजह से उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो फिर उस कंट्री में उन लोगों के लिए, अगर नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए जो है ओल्ड हाउसेज जो है उसका बंदोबस्त किया जाता है, ठीक है। तो फ्यूचर प्लानिंग उनके लिए की जाती है। इसी तरह से अगर किसी कंट्री में जो है मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो मोर्टेलिटी रेट से हमें पता चलता है कि उस कंट्री की जो हेल्थ सर्विसेज है वो सेटिस्फाइंग नहीं है, वो इतने अच्छे नहीं है, लोगों को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वहाँ पर डेथ, अमवात जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो इससे हमें पता चल जाता है। तो इसी तरह से फिर हम वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जी फरानाज, आप कुछ कहना चाहती है? सर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ये कौन सा रेट होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट से मुराद ये है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मुराद ये है कि एक कम्युनिटी में आपके पास लोगों की जो ज़िंदगी का जो लिमिटेड एज होता है। यहाँ पर जैसे कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, तो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो एज होती है वो 60-65 तक होती है, ठीक है। अब अगर फॉरेन कंट्रीज़ की मैं अगर आपको बताऊं, तो वहाँ पर लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 प्लस 80 प्लस है। तो 70 प्लस 80 प्लस ये क्या है, ये आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी शो करती है कि एक बंदा जो है कितनी उम्र तक या कितनी ज़िंदगी जो है जिएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सर हम लाइफ लोग इसमें ये एक्सपेक्टेंसी भी कह कहते हैं। सकते हैं तो टोटल लाइफ ईयर उसके कितने हो, मतलब कितनी लाइफ ईयर उसकी हो सकती है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल बोल सकते बिल्कुल, हैं। इसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हमें अंदाज़ा कैसे होगा, जब हमारे पास हेल्थ सर्विसेज अच्छी होगी, जब हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रेश होगा, हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, टेंशन फ्री इन्वायरमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। जैसे अगर आप पाकिस्तान में देखें, तो पाकिस्तान में आजकल बच्चे भी जो है डिप्रेशन का शिकार है, स्टूडेंट्स भी डिप्रेशन का शिकार है, बड़े भी डिप्रेशन, वालिदैन भी डिप्रेशन का शिकार है, बूढ़े भी डिप्रेशन का शिकार है। मतलब पैदाइश से लेकर आखिरी मतलब जो लिमिट है वहाँ तक सारे लोग जो है क्या है, डिप्रेशन का शिकार है। तो इस वजह से आपको पता है कि डिप्रेशन जो है ये इंसान को जो है अंदर ही अंदर खा जाती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस तरह से डिक्रीज़ हो जाती है। जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों की जो है कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वहाँ पर किसी चीज़ का जो है लोगों को परवाह नहीं होती, बग़ैर मतलब वो बिल्कुल बेपरवाह लोग होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जीते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हेल्थ स्टेटस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस वजह से वहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छा है। बहुत ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा अरसे के लिए जीते हैं। जी बिल्किस, आप क्या कह रही है? बिल्किस या राबिया बात कहीं? बिल्कुल, इसका मतलब ये होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, जिसकी वजह से ओल्ड हाउसेज जो है वो बड़े पड़े हुए हैं, लोग जो है। तो मैं बात कर रहा था पॉपुलेशन पिरामिड के यूज़फुलनेस के हवाले से। तो मैंने आपको ये बताया कि जब हम पॉपुलेशन पिरामिड को डिस्क्राइब करते हैं, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से हम फिर उसी डेटा के मुताबिक क्या करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मोर हाउसेस फॉर द एल्डरली इफ़ देयर इज़ एन एजिंग पॉपुलेशन, और फीवर स्कूल इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीजिंग बर्थ रेट। अगर
बर्थ रेट किसी कंट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बच्चों की तादाद जो है बहुत कम तादाद में बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ पर फिर ज़्यादा स्कूलों की ज़रूरत नहीं होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है कुछ ही स्कूल जो है वो तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा अगर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उस कंट्री की बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ज़्यादा तादाद में जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो वहाँ पर होंगे, तो इसलिए उनके लिए फिर ओल्ड हाउसेस का बंदोबस्त किया जाता है और फिर उनको जो है उन ओल्ड हाउसेस में जो है केयर दी जाती है, उनकी नीड्स पूरे किए जाते हैं। The proportion of the population who are economically active and the proportion who are dependent upon them। इसी तरह से हम पॉपुलेशन पिरामिड के ज़रिए डिपेंडेंसी रेशो भी देखते हैं कि हमारे पास मिसाल के तौर पर एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में कितने लोग जो है कमा रहे हैं और कितने लोग हैं जो कि उस एक बंदे की कमाई पर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो पल रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी रेशो कहते हैं। कितने लोग जो है दूसरे लोगों पर, अपने वालिदैन पर, अपने भाइयों पर, अपने फैमिली पर डिपेंडेंट है और कितने लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, खुद से पैसे कमा रहे हैं। जैसे कि आप लोग, आप जो है माशाल्लाह से खुद से जो है पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो आप लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है। आप लोग जो है खुद इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, लेकिन आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है वो आप पर डिपेंडेंट है। आप अपने फैमिली के लिए कमा रहे हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स वो डिपेंडेंट आ जाएंगे और आप जो है आप इंडिपेंडेंट में आएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट पॉपुलेशन जो पिरामिड है उसको हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर अब आपको समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन पिरामिड अर्ली एक्सपेंडिंग के बारे में बात करेंगे। अर्ली एक्सपेंडिंग से मुराद ये है, यहाँ पर अब आप इस पिरामिड को देखें, इस पिरामिड में आप दो चीज़ें नोट करें। यहाँ पर अगर आप इस पिरामिड के बेस को देखें, बिल्कुल नीचे वाले फर्स्ट पोर्शन को देखें, तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। तो इससे आप लोगों ने समझ जाना है कि इस पॉपुलेशन की जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बच्चों की तादाद, बच्चों की जो पैदाइश है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरी जो बात आप लोगों ने नोट करनी है वो इस पॉपुलेशन पिरामिड की जो टॉप वाला एरिया है इसको नोट करना है, जो कि इंतहाई बारीक है, इंतहाई नैरो है, जिससे आप लोगों ने ये जो है ये अंदाज़ा लगाना है कि इस पॉपुलेशन की जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों की जो ज़िंदगी है, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है बहुत कम उम्र में जो है उनकी डेथ हो रही है। तो ये दो बातें जो है आप लोगों ने अर्ली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड से क्या कर ली है, जान ली है कि यहाँ पर एक तो पॉपुलेशन बर्थ रेट जो है बहुत ज़्यादा है और दूसरा यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट जो है ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप लोगों को दो। सर ये ऊपर वाला, सर ये जो टॉप उन्होंने ऊपर बताया नैरो टॉप होगा, उसका मतलब है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट है, मतलब हाँ जी, मोर्टेलिटी रेट कम है। मोट बर्थ रेट ज्यादा है, मोर्टेलिटी रेट कम है। लाइफ लाइफ मोर्टेलिटी एक्सपेक्ट रेट ज्यादा है। दे के लाइफ मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा ना, जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कम है तो इसका मतलब मोर्टेलिटी रेट कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मुराद ये है कि कितनी उम्र तक लोग ज़्यादा जी रहे हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर कम हो मतलब लोग कम उम्र में मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। तो डेथ हम किसे कहते हैं, मोर्टेलिटी को कहते हैं। तो मतलब ज़्यादा तादाद में लोग कम उम्र में मरेंगे तो मोर्टेलिटी रेट हमारे साथ क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो मोर्टेलिटी रेट के इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो शॉर्ट है, बहुत वो कम, कम है। हाँ शॉर्ट है। तो कम उम्र में लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। समझ आ गई, यस सर। कंफ्यूजन दूर हो गई आपकी, नहीं फर्क सर, है नहीं। मुझे कंफ्यूजन है। अच्छा जी, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए मेरी बात सर को मुझे सुनिए। ऐसे देखिए, लग रहा है कि मोर्टेल वाइड बेस मोर्टेल है, मतलब बर्थ रेट ज्यादा है और मोर्टेलिटी रेट कम है, मतलब कम उम्र में लोग कम मर रहे हैं। नहीं जी, आप, जी, मैं कह रही हूँ कि जो लाइफ नहीं एक्सपेक्टेंसी कम है ऐसा वो नहीं है, प्रोपोर्शनल है। नहीं जी ऐसा नहीं है। कम मैं उम्र में लोग मैं ज्यादा आपको मर मैं रहे हैं। आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात को एक बार फिर गौर से सुने। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आपके पास पॉपुलेशन पिरामिड है। पॉपुलेशन पिरामिड का जो
नीचे वाला सबसे फर्स्ट पोर्शन होता है जो बेस होता है, ये आपके बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करती है। तो अब अगर ये बेस आपके पास पहला हुआ होगा, अगर एक्सपेंड होगा, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉपुलेशन में बच्चों की जो पैदाइश है वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो रही है, ठीक है। तो हाई बर्थ रेट ये आपके पास आ जाएगी। फिर मैंने आपको दूसरी बात ये बताई थी कि अगर इस पिरामिड का जो टॉप पोर्शन है, ये वाला जो टॉप पोर्शन है, ठीक है, अगर ये आपके पास नेरो हो, ठीक है, एक्सपेंड ना हो, पहला ना हुआ हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लोगों की जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। लोग जो है 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हो जाएगा कि मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगी, मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोग जो है कम उम्र में मर रहे हैं। तो लोग कम उम्र में मर रहे हैं, तो ज़्यादा तादाद में लोग जो है कम उम्र में मर रहे हैं, तो मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब समझ आ गई कि नहीं? अब मिसाल के तौर पर अब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास नीचे वाला जो बेस है ये आपके पास क्या हो जाए, ये आपके पास तो कर जाए, एक्सपेंड होने के बजाय ये कंट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, और ये इतना आ जाए, अभी तो इतना है ना, और ये इतना आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस कंट्री में, इस कम्युनिटी में बर्थ रेट कम है, लोग जो है बहुत कम तादाद में बच्चों को पैदा कर रहे हैं, लोग जो है फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है मतलब एक बच्चे को पैदा करते हैं और फिर मज़ीद जो है फर्टिलाइजेशन नहीं करते। और इसके अलावा जो टॉप एरिया है ये इतना होने के बजाय ये इतना फैल जाए, तो इसका मतलब ये है कि इस कम्युनिटी में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लॉन्ग है, लोग जो है बहुत ज़्यादा उम्र तक जी रहे हैं, जिसकी वजह से जो मोर्टिलिटी रेट है, लोगों की जो अमवात की शरह है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये आपको फिर ये रिप्रेजेंट कराएंगी। अब समझ आ गई? ओके यस जी, सर। ओके जी, वेरी गुड। तो पॉपुलेशन पिरामिड अर्ली एक्सपेंडिंग में आप लोगों ने जो बात याद रखनी है, तो सबसे पहले इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में आप सब लोग जो है इसको समझ गए होंगे, इस डायग्राम के मतलब को। सो वाइड बेस, मिसाल के तौर पर आपके पास नीचे वाला एरिया ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो मतलब ये है कि बर्थ रेट हाई है। अगर जो टॉप एरिया है ये आपके पास नेरो आ जाए, ठीक है, कंट्रैक्टेड आ जाए, ठीक है, फैला हुआ ना हो, सिकुड़ा हुआ हो, तो इसका मतलब ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की शॉर्ट है, लोग बहुत कम उम्र जी रहे हैं, ठीक है, और फिर मर जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो फ्यू कंट्रीज टुडे फॉल इन दिस कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में अब हमारे पास कुछ ही कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, जहां पर बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मोर्टिलिटी रेट है वो भी क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा है, लोग बच्चे पैदा भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की अमवात भी हो रही है, ठीक है। तो बहुत कम कंट्रीज़ है जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। फिर इसके बाद आपके पास दूसरा जो पैरामिड है, इसको हम पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग पैरामिड कहते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपके पास बेस जो तो एक्सपेंडेड है, मतलब पॉपुलेशन बर्थ रेट जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज है। लेकिन अब अगर आप ऊपर वाले हिस्से को देखें, तो ऊपर वाला हिस्सा अब थोड़ा सा फैल चुका है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो चुका है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है अब थोड़ी सी डिक्रीज हो चुकी है, और लोग जो है थोड़ी ज़्यादा उम्र जो है वो क्या है, जी रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग में आपके पास वाइड बेस होगा, मतलब बर्थ रेट जो है वो हाई होगा, जबकि मिडल एक्सपेंड जो दरमियान वाला हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंड हुआ है, जिसकी वजह से आपके पास जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, मोर्टेलिटी रेट थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएंगी। और इसके डिक्रीज़ होने के पीछे जो वजह है वो यही है कि मेडिकल जो सर्विसेज है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है, नर्सिंग केयर में जो है बेहतरी आ जाती है, सफाई सुथराई का ख्याल जो है प्रॉपर तरीके से रखना शुरू किया जाता है, इसी तरह से खुराक के बारे में लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, तो लोगों की जो सेहत है वो
इम्प्रूव होती चली जाती है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं।